हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी में क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की हिंदी में हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, काव्य संकलन 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, ठीक है ना। तो आइए तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, रसखान। रसखान में पद्यांश 4 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आप लोग खुल के उसको 1 बाय 1 वीडियो लगातार पढ़ते जाइए, ठीक है ना। स्पीड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चीजें भली भांति समझ में आना चाहिए। जी हाँ, चीजें भली भांति समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आइए तो हम लोग रसखान जी की वीडियो देखते हैं, पद्यांश नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। लेसन 3 है, क्लास 10th काव्य संकलन, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो चलिए आइए देखते हैं। पद्यांश से देखिए क्या है कि जा दिन ते वह नंद कछोरा, जा दिन ते वह नंद कछोरा, या बनु धेनु चराई गयो है, गोधन गावते बेनु बजाए रिझाए गयो है, वादिन सो कछु टोना सो लागे, मतलब उस दिन से टोनस लग गया है। वादिन सो कछु टोनस लागे, रस खानी में समायो गयो है, को न काहू की, को न काहू की, कानी करे सिगे रो ब्रज बीर बिकायो गए। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं अगला पद्यांश 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सखिया आपस में बात करते हुए कहती है, जी हाँ, सखिया आपस में बात करते हुए कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, हे सखिया, जिस दिन से, जा दिन थे, जिस दिन से, वह नंद का छोरा, जिस दिन से नंद बाबा का लाडला श्री कृष्ण भगवान आया, और या बनुधेनु चराए गयो है, और इस बगीचे में आकर अपनी गायों को चरा के चला गया। कौन कहती हैं? सखिया कहती हैं कि हे सखिया, जा दिन से, जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह नंद बाबा का लाडला श्री कृष्ण भगवान आकर के या बनुधेनु चराए गए हुए और इस बगीचे में, इस जंगल में गायों को चरा के चला गया है। मोहन ताननि गोधन गावत, और प्यारी प्यारी मुरली के धुन को बजाकर चला गया है, बेनु बजाए रिझाए गए हो। मोहनी ताननी गोधन गावत, और प्यारी प्यारी मुरली के धुन को बजा करके हम लोग को रिझा करके, अर्थात अपने प्रेम के जाल में फंसा करके चला गया। मोहन ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गए। सखिया प्यारी प्यारी मुरली के धुन को बजाकर, प्यारी प्यारी मुरली के धुन को बजाकर हम लोगों के रिझा के चला गया, हम लोगों की रिझा के चला गया। वह दिन से कछु टोना सा लगे, हे सखिया, उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई टोना सा लग गया हो। रसखान जी कहते हैं कि रसखान ये में समाये गया हो। रसखान जी कहते हैं कि सखिया कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम उनके मन में, मुरली के मन में पूरी तरह से समा गए हैं, पूरी तरह से समा गए हैं। लास्ट पंक्ति है कि कौन काहू की कहानी करे, कौन काहू की कहानी करे। सखिया आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे सखिया, कौन काहू की कहानी करे, हम लोग किसी का कहना ही नहीं मान रहे हैं। सिगरे ब्रज बीर बिकाए गए हुए, ऐसा लगता है कि सारी ब्रज की नारियां, सारी ब्रज की सखियां, सारी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण भगवान के हाथों बिक गई हों।
कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। तो चलिए एक बार फिर से स्पीड में आराम से पढ़ेंगे कि सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा या बनुधेनु चराए गयो है। जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला श्री कृष्ण भगवान आया और बगीचे में गायों को चरा करके चला गया और मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है और प्यारी प्यारी मुरली की धुन को बजाकर और हम लोगों को रिझा कर अर्थात फंसा कर चला गया है, अपने प्यार के जाल में फंसाकर चला गया है। वह दिन से कछुटोना सा लागे रसखान ही है मैं समाए गया। रसखान जी कहते हैं कि सखिया कहते हैं कि उस दिन से हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई टोना सा लग गया हो। रसखान जी कहते हैं कि कोई किसी का कहना नहीं, वह दिन से कछुटोना सा ला गया, इस तरह लग रहा है जैसे में कोई टोना सा लग गया हो और श्री कृष्ण भगवान के मन में हम पूरी तरह से समा गए हों। को न कहू कि कहानी करे सिगरे ब्रजबीर बिकाए गए हुए। सखिया कहती हैं कि कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी सखियां, ऐसा लग रहा है कि सारी सखियां ब्रज के हाथों श्री कृष्ण भगवान के हाथों बिक गई हो। सारी सखियां श्री कृष्ण भगवान के हाथों बिक गई हो। आगे पंक्ति देखते हैं। कान्ह बसे बांसुरी के अब कौन सके हमको चाहिए। निस धौ से रहे संगे संग लगे यह तो पिन सौ तिन तापन क्यों सहिए। निज मोह लियो मन मोहन को रस खानी सदा हम को दधि है। मिल आओ सखी सब भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। आइए हम लोग नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं। नेक्स्ट पद्यांश बहुत ही सुंदर है कि सखिया गुस्से में आपस में बात करते हुए कहती हैं। जी हाँ, सखिया गुस्से में आपस में बात करते हुए कहती हैं कि कान भय बस बांसुरी के। हे सखिया, कान्हा तो सिर्फ बांसुरी के हैं और बांसुरी सिर्फ कान्हा के हैं, हम लोग तो उनके कुछ भी नहीं है। सखिया आपस में बात करती हुई कहती हैं कि कान भय बस बांसुरी के। हे सखिया, कान्हा सिर्फ बांसुरी के हैं और बांसुरी सिर्फ कान्हा के, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। अब ये बताओ अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखिया, अब ब्रज में हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? हमको चाहने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हम श्री कृष्ण भगवान के पीछे पीछे लगे रहते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं। ये सारा ब्रज जानता है। जब सारा ब्रज ये जानता है कि सखिया श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं तो ब्रज में अब कोई नहीं बचा जो हमसे प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि सारा ब्रज जानता है कि हम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं। जब सारा ब्रज जानता है कि हम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं तो हमसे प्रेम करने वाला कोई बचा नहीं है। कान भय बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। सखिया आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे सखिया, कान्हा सिर्फ बांसुरी के हैं और बांसुरी सिर्फ कान्हा के हैं। अब हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखिया, अब हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं बचा, अब हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं बचा। फिर बहुत क्रोधित होकर सखिया कहती है निस्धौस रहे संग संग लगी। यह रातों दिन श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ रहती, यह मुरली रातों दिन श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। अब इस मुरली अर्थात सौतिन की तड़प को हम लोग सहने वाले नहीं है। सखिया कहती हैं कि जब रातों दिन यह मुरली श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ रहती है, रातों दिन यह श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ रहती है तो यह सौतिन तापन क्यों सही हो। अर्थात अब यहाँ इस सौतिन की तड़प को हम लोग सहने वाले नहीं है। अर्थात यहाँ सखिया ये कहना चाहते हैं कि जो मुरली है यह सौतिन की तरह काम करे। सौतिन का मतलब समझते हो? सौतिन का मतलब होता है कि किसी एक पुरुष की दो स्त्रियां होना।
तो एक के लिए दूसरी सौतीन है और दूसरे के लिए दूसरी सौतीन है, ठीक है ना, सौतन का मतलब सौतन, ठीक है ना। तो निष्दोष रहे संग संग लगी यह सौतीन तापन क्यों सहियो। सखिया कहती है कि यह मुरली रातों दिन श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ लगी रहती है, यह सौतीन तापन क्यों सहियो। अब इस सौतन की तड़प को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। फिर सखिया कहती है कि सही बात है, निज मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन माने श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान को इस मुरली ने पूरी तरह से मोह लिया, अपने जाल में फंसा लिया। रसखान सदा हमको दे दिया। रसखान जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि यह मुरली हमको सदा दधिया मतलब केवल जलाने का काम करेगी, तड़पाने का काम करेगी, और यह मुरली कोई काम नहीं करेगी। कौन कहती, सखिया कहती हैं, निज मोह लियो मनमोहन को। हाँ, इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से मोह लिया, इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से मोह लिया है। रसखान सदा हमको दधियो। रक्षांज कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि यह मुरली हमको हमेशा यानी सदा, सदा यानी हमेशा हमको क्या करेगी, हमें जलाने का काम करेगी, जलाने का काम करेगी। इसीलिए सखिया आपस में बात करते हुए कहती है कि हे सखिया मिलियाओ सखी सब भाग चली, मिलियाओ सखी सब भाग चली। हे सखिया आओ हम लोग मिलकर सभी लोग भाग चलते, मिलियाओ सब सखी भाग चली, आइए हम लोग मिलकर भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो हे सखिया, अब ब्रज में बांसुरी रहेगी और हम लोगों का तो कोई काम नहीं है। सखिया आपस में बात करते हुए क्रोधित होती हुई, गुस्सा होती हुई, ईर्ष्या करते हुए, जलन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, सॉरी 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 सॉरी, तो सखिया क्या कहते हैं लास्ट में, लास्ट में सखिया कहती है कि मिल आओ सखी सब भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। हे सखिया आओ हम लोग मिलकर ब्रज से कहीं दूसरी दूर भाग चलते हैं। अब ब्रज में हम लोगों को तो काम नहीं है, अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी और श्री कृष्ण भगवान रहेंगे, हम लोगों का कोई काम नहीं। ये ईर्ष्या और जलन करते हुए सखिया कहती हैं, ठीक है ना, कहती हैं कि कान भय बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखिया जब श्री कृष्ण भगवान केवल बांसुरी की है, बांसुरी श्री कृष्ण भगवान के है, तो हमसे प्रेम करने वाला तो कोई बचा नहीं। और फिर क्या कहती है, निष्दोष रहे संग संग लगी है सौतीन तापन के, यह मुरली श्री कृष्ण भगवान के साथ रातों दिन लगी रहती है, तो ये इस सौतीन की तरफ को हम लोग सहने वाले नहीं है। निज मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दे दियो। रसखान जी कहते हैं इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से मोह लिया है, यह मुरली हमको केवल हमेशा जलाने का काम करेगी, दधिया जलाने का काम करेगी। इसीलिए सखिया कहती है मिलियाओ सखी सब भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। हे सखियाओ हम लोग मिलकर भाग चलते हैं, अब ब्रज में हम लोगों का कोई काम नहीं है, अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी, केवल बांसुरी रहेगी, हम लोगों का कोई काम नहीं है। मोरे पखासिरे ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़े पीतम्बर ललटुकी बने, गोधन ग्वारन संग चलूंगी। भाव तो है मेरी रस खानी, सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो आइए देखते हैं लास्ट पद्यांश से हम लोग देखते हैं। तो लास्ट पद्यांश में एक सखी बहुत गुस्से में सखियों से कहती हैं, एक सखी बहुत गुस्से में सखियों से कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो। हे सखिया जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मोर के पंख को लगा रखा है, मैं भी श्री कृष्ण भगवान के जैसे मोर के पंख को लगा लूंगी।
हे सखिया, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मोर के पंख को अपने सिर पर लगा रखा है, उसी प्रकार मैं भी मोर के पंख को अपने सिर पर लगा लूंगी। गुंज की माल गरे पहनोगी, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने गुंजों की माला को अपने गले में पहने हैं, उसी प्रकार हे सखिया मैं भी गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ ही पीतंबर लय लुटकी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहने हैं, हे सखिया उसी प्रकार मैं भी पीली पीली ओढ़नी पहनकर सखियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ पूरे ब्रज में घूम लूंगी, पूरे ब्रज में घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि सखिया कहती है कि सो तेरे काहे सब स्वांग करूंगी। हे सखिया, तुम लोग जो जो कह दो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन केवल एक काम नहीं करूंगी। क्या? या मुरली, मुरलीधर को, ये जो मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान की मुरली है ना, अधरान धरी अधरा न धरूंगी, केवल अपने होठों पर लगाने का काम नहीं करूंगी, केवल अपने होठों पर लगाने का काम नहीं करूंगी, बाकी हे सखिया जो कह दोगी मैं वो करूंगी। फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, गुंज की मार गरे पहनूंगी। मैं मोर, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मोर के पंख को अपने सिर पर लगा के रखे हैं, मैं भी अपने सिर पर मोर के पंख को लगा लूंगी। अगुंज की माला गरे पहनूंगी, और मैं गुंजों की माला जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पहना है मैं भी पहन लूंगी। ओढ़ पीतंबर लय लटकी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पीला पीला वस्त्र पहना है, मैं भी पीली पीली ओढ़नी, पीतंबर पीला पीला ओढ़नी पहनकर मैं पूरे ग्वाल वालों के साथ ब्रज में घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे काहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं, सखिया कहती है कि ये सखिया तुम लोग जो कह दो मैं वो कर लूंगी, बस एक काम नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण भगवान की मुरली को अधरान धरी अधरा न धरूंगी, केवल अपने होठों पर लगाने का काम नहीं करूंगी, बाकी तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगी, केवल लगाने का काम नहीं करूंगी, बाकी तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगी। कुछ बातें समझ में आ रही है? और अगर बातें समझ में आ रही है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। और मैं एक सुंदर सा गीत सुना देता हूँ, बहुत ही ये श्री कृष्ण भगवान का चैप्टर चल रहा है। तो यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान से कहती है, बहुत ही सुंदर गीत है कि बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है, सुनिए। कहती है, यशोदा कनंद लाला ब्रिज काऊं जाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, जो 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 यशोदा कनंद लाला व्रज काऊं जाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, जो 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 चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए।